नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112397806 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्विटर पर कल माता पिता और शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोविड संकट के दौर में शिक्षक समुदाय ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। उन्होंने विद्यार्थियों को सहयोग देने और नई स्थिति में शिक्षा यात्रा जारी रखने के लिए शिक्षकों की सराहना की। 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय ये सबसे उपयुक्त और छात्रों के हित में लिया गया फैसला है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने का विशेष अभियान शुरू करने के लिए परामर्श जारी किया है। ये पहल कोविड महामारी के कारण देश में कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के मद्देनजर की गई है। खाद्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के अंतर्गत लोगों और घरों की पहचान करें और उन्हें राशन कार्ड सुनिश्चित करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। प्रदेश में आज 1749 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है और अब तक 1,78,699 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 231 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1,92,373 तक पहुंच गई है, जिनमें से 10,451 मामले सक्रिय हैं। राज्य में आज कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है, जिसे मिलाकर मृतकों का कुल आंकड़ा 3,200 तक पहुंच गया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,63,90,584 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 17,13,413 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,84,41,986 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 3,37,989 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,34,154 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 21,59,87,335 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,82,648 कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 2,20,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 24,17,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इसमें से 21,96,00,000 से अधिक टीकों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जांच, निगरानी, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ साथ कोविड-19 महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।